जो ताजुश शरिया का गुलाम है वो ही हमारा है। हाथ उठा के बोलो यार साहब, हाँ अच्छे से सुनो, वो ही है हमारा। और जो उसके खिलाफ जाएगा ना वो हमारा है ना उसकी बातें हमारी है। नारे तकबीर, नारे। आला हजरत का मसलक किसी के बाप का मसलक नहीं है। जो गौस का मसलक है वही आला हजरत का मसलक है। जो इमाम आजम का मसलक है वही आला हजरत का मसलक है। जो करबला के हुसैन का मसलक है वही बरेली के आला हजरत का मसलक। सुन लीजिए, और मैं अगर अपनी पे आ जाऊं, सिर्फ कारी इकबाल की सूरत से जानते हो तुम, मैं इलाके में बहुत सीधा हूं, ये भी बता रहे हूं। जैसे चाहते हो ऐसे आके बैठ जाता हूं, स्टेज पे बोलता नहीं हूं, खामोशी से। कभी किसी से तलब नहीं किया, कभी बोला नहीं, मगर मुझे चढ़ाना मत कभी भी, ये बताए दे रहा हूं। जिस दिन मैं चढ़ गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा काम। उलमा बहुत ध्यान रखें, मनमानी ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हमें चढ़ाना मत, हम बैठे यकीनन एक कोने में हैं, खाना बदोशी की जिंदगी है हमारी, मगर फैले हुए बहुत हैं हम। सोच लियो अच्छे से, हम बता रहे हैं अच्छे बनो, सच्चे बनो, जाहिर में भी मुसलमान बनो, बातिन में भी मुसलमान बनो, और हर हाल में मुस्तफा के गुलाम बनो। जोर से बोलो, हर हाल में मुस्तफा के गुलाम बनो और आला हजरत की मोहब्बत अपनी औलादों की घुट्टियों में पिला दो, और ये कह के पिला दो कि इस्लाम फैलाने वाला अजमेर का गरीब नवाज है और ईमान बचाने वाला बरेली का अहमद रजा खान है। ये दो चीजें अपने जहन में उतार कर रखो, बहुत अच्छे से अपनी नस्लों को पिलाओ। दूसरी, उसी चमन में एक फूल खिला है जिसको ताजुश शरिया के नाम से दुनिया जानती है, जिसने सुलह कुल्लियों को बेनकाब किया, चेहरे पे पर्दा डाल के कितनी गंदगी सामने आ रही थी। ये तो करम है बरेली के उस कलंदर का जिसने मैदान में उतर के दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, बगैर किसी की परवाह किए। परवाह करने वाले को हम मानते ही नहीं, ये भी सुन लो, हम नहीं मानते। किसी खेत की मूली नहीं है वो जो ये कहता है ये परवाह करो, बकर पे चल बे, होगी परवाह? काय की परवाह, किस चीज की परवाह? हुजूर ताजुश शरिया के पास एक फतवा आया था पाकिस्तान के मौलवी के खिलाफ, जिसको दुनिया ताहिर के नाम से जानती है। कहा हुजूर क्या कहेंगे इसके बारे में? फरमाया 17 साल पहले मैंने कहा था मुझे इस आदमी से गुमराही की बू आ रही है, लाओ मुझे जो कहना है कहूं। हाथ में लिया फतवा, लोग बोले हुजूर पूरे हिंदुस्तान में घूमकर आपके पास आया, किसी ने कुछ नहीं लिखा। ताजुश शरिया बोले मैं लिखूंगा, जोर से कहा मैं लिखूंगा। मैं कहा हुजूर लोग साइड से हो जाएंगे। ताजुश शरिया जलाल में आ गए, फरमाया हो जाए, मुझे इसकी परवाह है ही कब? मैं अकेला खड़ा रहूं, मुझे इसकी परवाह है ही कब? और ऐसों को परवाह होती कब है? इमाम अहमद बिन हंबल पर जब जुल्म के पहाड़ तोड़े गए और आपसे कहा गया था लिखो कुरान मखलूक है, ये मत कहो कि कुरान खुदा का कलाम है, इमाम अहमद बिन हंबल बोले नहीं, कुरान खुदा का कलाम था और है और रहेगा। गिरेबान पकड़ के खींच लिया इमाम अहमद बिन हंबल का, कैद में डाला, न खाने दिया, न पीने दिया, न पहनने दिया, न बिस्तर दिया, न उन्हें चादर दी, न मुसल्ला दिया। जब आपको कैद में करके लोग चले तो इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा सुनो, एक लोटा पानी दे दो,
क्या करोगे? कहा वुजू करके खुदा के सजदे ना करूं? अल्लाह अल्लाह, इतना जब कहा तो मुंह फेर के पलटे और पलट कर कहा पड़े रहो, हम तुम्हें पानी का कतरा भी नहीं देंगे। ऐसे वक्त में आदमी चीखता है, चिल्लाता है, और मान जाओ इमाम अहमद बिन हंबल के मुस्कुराए शेर की तरह। और एक जुमला बोला था वो सुनिए, कहा खुदा का शुक्र है कि मैं आलिम हूं, जाहिल नहीं मैं आलिम हूं। कहा फिर? कहा मत दो पानी। क्या तुम मुझे सजदों से रोक लोगे? फ़इल्लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यबा, मिट्टी पाक है बल्कि पाक करने वाली है। अगर पानी ना दोगे तो मिट्टी से तयम्मुम कर करके खुदा के सजदे अदा करता रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुन लो, रखा कैद में जब निकाला गया तब कौम सामने आई, बड़ी ताकत थी सामने, आकर कहा लिखो ना कुरान मखलूक है। लोगों के जहन में था कैद में रहे, न खाने मिला, न पीने, न पहनने, न आराम, न सुकून, कुछ नहीं। अब तो डर गए होंगे, लिख देंगे। वारे वाह कलंदर, आए है, कहा लाओ लिखूं। उठे लिखने। जब लोगों की नजरें पड़ी तो आपने हर जगह क्या लिखा जानते हो? लिखा खुदा का कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान अल्लाह का कलाम है, खुदा का कलाम है। इतना जब कहा तो लोग बोले अब आप अकेले रह जाएंगे। इमाम अहमद बिन हंबल बोले ये वक्त बताएगा कौन अकेला रहेगा। जब विसाल इमाम अहमद बिन हंबल का हुआ तो उस जमाने में तकरीबन 20,000 या उससे जायद का मजमा आपके जनाजे में था। वही ताजुशरिया के लिए कहा गया। आप फतवा तो लिख रहे हैं, आप अकेले होंगे। क्या कहा था मेरे पीर ताजुशरिया ने? आपने कलम हाथ में लेके जवाब लिखा और उसके बाद कहा अकेला रहूं इसकी परवाह नहीं है, मगर मुस्तफा की मोहब्बत में ना बोलूं ये अहमद रजा की शहजादे को गवारा नहीं है। ये है बरेली। सुन लो, चलते चलते जब तक इनके रहोगे ईमान में ताजगी रहेगी। हाँ, कुछ मौलवी धोखा एक जुमला देकर बहुत देंगे तुम्हें। क्या अगर आला हजरत को ना मानेंगे हम तो क्या मुसलमान नहीं है? यह भी जवाब दे दूं मैं तुम्हें पहले ही। धोखा देंगे। ऐसे मौलवियों को खड़े होकर जवाब देना है तुझे। सुन लो, ये हम बता रहे हैं तुम्हें। कहेंगे तुमसे, तुम्हारे इलाकों में इधर उधर जहां तुम बैठोगे तो कहेंगे क्या हम आला हजरत को ना मानेंगे तो क्या सुन्नी नहीं है? मुफ्ती आजम को ना मानेंगे तो क्या सुन्नी नहीं है? ताजुल शरिया को ना मानेंगे तो क्या सुन्नी नहीं है? कल्लू को कह देगा गौसे आजम को ना मानेंगे तो, इमाम हुसैन को ना मानेंगे तो, और किसी को ना माने इसी तरह तो पूरा मैटता चले जाना। तू क्या करोगे तुम? ऐसे लोगों से होशियार रहना है। सुन लो, बहुत होशियार रहना है तुम्हें। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। बहुत बड़ा एहसान है बरेली के उस कलंदर का क्या 1857 में जब इस मुल्क की सीमा पर कब्जा किया था अंग्रेजों ने, तक़वियतुल ईमान, हिफ्जुल ईमान, तहज़ीरुन नास और महमूदुल हसन देवबंदी का तर्जुमा कि नबी को गुनहगार लिखा था उसने। जब ऐसी गंदगी इस माहौल और माशरे के झोली में लोगों ने जब डाली, इस मुल्क की झोली में, तो बचाने वाला उस पुरआशोब वक्त और माहौल में कोई नहीं था। अगर उस वक्त में तुम्हारी ढाल बन के कोई उठा है तो वो बरेली का अहमद रजा उठा। कोई नहीं था उस जमाने में। आज आसानी से कह देता मौलवी क्या आला हजरत को ना माने तो क्या हम सुन्नी नहीं है? बेवकूफ कहीं के।
कभी बंद कोठरी में उलझ मुझ जैसे आला हजरत के शेर से, तो मैं बताऊं तुझे, उलझ हमसे बैठ, कभी पास में बैठ मेरे, तो मैं तुझे उतेल के बताऊं कि आला हजरत क्या है। आला हजरत को छोड़ने की तलकीन अगर माइक पर या स्टेज पर देने की कोशिश की तो हम तुझे उचेलना जानते हैं। सुन लो कान खोलकर, अच्छे से बता रहे हैं हम, आला हजरत को निशाना बनाने की जिंदगी में जरूरत नहीं है। 1400 किताबें लिख के हमारी झोली में डाली है उस मुजद्दिद ने। जोर से बोलो, जोर से। कितनी किताबें? और उम्र 68 साल। रायबरेली का एक पंडित था, उसने 1400 किताबें और आला हजरत की जिंदगी के टाइमिंग को जब एडजस्ट किया था कंप्यूटर पर बैठ के, तो कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ और बरेली की तरफ रुक करके बोला, लाखों सलाम हो बरेली के अहमद रजा तुझ पर। जोर से हाथ उठा के बोलो, लाखों सलाम हो बरेली के अहमद रजा तुझ पर। और ऐ सुन्नियो, तुम्हें बरेली का अहमद रजा मुबारक हो जिसने हर 2.5 घंटे के बाद तुम्हें बरेली में बैठ के किताब अता फरमाई। इसका नाम है इमाम अहमद रजा। बोलो जोर से, इसका नाम है इमाम अहमद रजा। और जहां हक बोलने की बात है तो हम बरेली में भी नहीं चूकते। गए तो हो गए सालुट सरजवी में, सिर्फ 2 मिनट का वक्त था। कुल शरीफ के वक्त ये उलमा बैठे, पूछो, हक बयानी करने खड़ा हुआ मैं, खानवादे मारेरा शरीफ बिलग्राम बरेली शरीफ और दीगर खानदानों से, खानकाहों से जिस वक्त स्टेज भरा था, कुल शरीफ का वक्त, जब मैंने गुफ्तगू की मुझे 23 मिनट दिए गए और हर खानवादे ने मुझसे यही कहा कि बोलते रहिए कारी साहब, बोलते रहिए, हम हक बोलने में कभी नहीं चूकते, तुम हमारे हो। इसलिए मैंने आपसे ये बातें की हैं, कान खोल कर जुमले सुनिए। आला हजरत की मोहब्बत अपनी औलादों की घुट्टी में पिलाई, मुफ्ती आजम की मोहब्बत, ताजुश शरिया की मोहब्बत, हुजूर कायद मिल्लत असजद मियां की मोहब्बत। ताजुश शरिया का बेटा है असजद मियां, उसकी मोहब्बत अपनी औलादों की घुट्टी में पिलाइए। ऐसन मियां का प्यार अपनी औलादों के सीनों में उड़ेलिए ताकि जिंदगी में होशियार होके उन्हें खाना ना मिले तो बर्दाश्त कर ले, और जब बरेली जाने ना मिले तो बिस्तर पे कर बैठे बदल सके। ऐसे बनाइए। तो मैंने क्या कहा, मौलवी बनिए, अच्छा बनिए, पढ़ के बहुत ऊंचा बनिए, मगर इतना ऊंचा मत बनिए कि आला हजरत के बागी हो जाइए। इतना ऊंचा बनिए कि आप पढ़कर बुजुर्गों के चाहने वाले रहें, उनके बागी ना बने। दूसरी चीज क्या कहा मुजद्दिद अल-फिसानी ने, 3 वजहों के तहत भूकंप था। जब कुरान की बेहुरमती हो तो जलजला आता, जोर से बोलो ना। नंबर 2, जब जमीन पर सफेद दाढ़ी वाले की तौहीन होती है तो भूकंप आता। आप, तुम्हारा बाप भी महफूज नहीं है तुमसे, ना तुम्हारा दादा, ना तुम्हारा चाचा, ना तुम्हारा पड़ोसी, ना तुम्हारा रिश्तेदार। उमरदार को बेवकूफ समझ रहे हैं, ये कहते हैं बोले वो सटिया गए तो हंसो मत, बूढ़ा नहीं सटियाया, सटिया तो आप गए जो इनके अदब नहीं कर पा रहे हैं। सफेद दाढ़ी वाले की इज्जत कर ले, अगर उसने मोहब्बत में आके तेरे सर पे हाथ रख के दुआ कर दी, जिंदगी के किसी खित्ते में तू जलील नहीं हो सकता। जोर से बोल। हाँ, इन चीजों का ख्याल रख। अगली बात, नंबर 3,
जब औरत जमीन पर बेपर्दा घूमने लगे तो जल्जले आते हैं। आज बाजार भरे पड़े हैं औरतों से, और बाजार छोड़िए मजार भरे पड़े हैं औरतों से। बहुत मुश्किल में पड़ गई ये बातें। और कम तुम भी नहीं हो, कमी किसी और की नहीं है। आप कहोगे मौलाना हमारी क्या कमी? रिश्तेदारी में मौत हो रही है तो औरत जा रही है तुम्हारी। हाँ, मां जा रही है, बेटी जा रही है, बीबी जा रही है। क्या बात, तुम क्यों नहीं जाते? क्यों नहीं जाते? क्या करेगी वो मौत में, तीजों में और दसवों में? बोलिए आप, क्या करेंगी वो? दूसरे के बुरके देखेगी, दुपट्टे देखेगी, जेवर देखेगी, दुनिया भर की बातें करेगी, इसके अलावा कोई मतलब नहीं। अगर तू जाएगा कम से कम वुजू करके कुरान की आयतें पढ़ेगा, तुझे भी सवाब मिलेगा, मरने वाला भी नफा पा जाएगा। औरत के भेजने का कोई मकसद नहीं रह गया। रोक लीजिए अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी माओ को। और ये जो बेपर्दा कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कोचिंग सेंटर, आज तुम्हारी औरतें, बहनें, बेटियां जा रही हैं और अपने आप को मालदार और अमीर और बहुत बड़े बनते हो ना आप, कि मियां हमारे पास तो दौलत है। स्कूटी दे दी बेटी को तूने, 20,000 का मोबाइल दे दिया बेटी को तूने। शर्म नहीं आती तुझे? हया नहीं आती तुझे? तुझ जैसे के लिए नबी ने कहा था दयूस है वो कौन जो अपने घर की औरतों को बेपर्दा घुमाता हो। अगर पढ़ाने का शौक है ना तो कॉलेज खुद लेके जा, खुद लेके आ, सेंटर खुद लेके जा, खुद लेके आ, किसी भी स्कूल में खुद लेके जा, खुद लेके आ। पर्दे का माकूल इंतजाम अपनी बेटी का रख, वरना सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले तमाम मैसेजों पर नजर रख। क्या तेरी नजर में ये चीज नहीं आती है कभी कि आज हजारों लड़कियां गैरों की गोद में जाके बैठ चुकी हैं, जो गैरों से जाके शादियां कर चुकी हैं और उनके दिलों पे जर्रा बराबर एहसास नहीं है। मुसलमानों की बेटियां आज गैरों से शादियां कर रही हैं। अपने आप को अमीर और मालदार कहने वाले एक रोटी की जगह आधी खाओ और अपनी बेटियों को पर्दे में रख के पढ़ाओ। यही इस्लाम का मिजाज। तकरीर खत्म हो रही है मेरी, जुमले सुनो, मैं बता रहा हूं आपको। जब तक बेटियों को पर्दे में नहीं रखोगे, जब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। जब तक बच्चियों को पर्दे में नहीं रखेंगे आप, जब तक इज्जतें आपके दरवाजों पर दस्तक नहीं देंगी। गुलशन इस्लाम के सहन में बैठने वालों, अल्लाह ने दौलत दी है, मालदारी दी है, शोहरत दी है, इज्जत दी है। इसे गंवाने की कोशिश मत कर। ये नाजायज पैसा खर्च करके उड़ा के तू बड़ा नहीं बनेगा। अगर बड़ा बनेगा तो मुस्तफा की सुन्नतों पर अमल करने से बनेगा। कितनी खबरें हैं आपके पास? हजारों बेटियां चली गई, हजारों बेटियां। अच्छा, यहां कहीं ना कहीं हमारी तो खोट है, कहीं ना कहीं। एक जुमला 1 मिनट में बता दूं, एक बात तुम्हें। एक बुजुर्ग थे, बहुत मुत्तकी, बीमारी, नकाहत, लागत इतनी कि कमर झुक गई। घर में और भी छोटे छोटे बच्चे थे, एक बेटी जवान थी, चेहरा मेरी तरफ। घर इतना बड़ी मुश्किल में आ गया, कई दिन के फाके घर में हो गए। बाप इतने कमजोर के बिस्तर से उठ ना सके। जवान बच्ची ने अपने घर में बच्चों को जब भूखा देखा तो बर्दाश्त ना हुआ। 6-7 दिन के फाकों से बेटी टूट गई, घर से निकल पड़ी अकेली, बगैर बाप से पूछे। जैसे ही घर से निकली बेटी, निकल के कहां गई? अपने शहर के उस बाजार में जहां औरतों के जिस्म को बेचा जाता था, ताकि अपने जिस्म को बेच के पैसा लाऊं और उसी पैसे से मैं अपना घर चला सकूं। ये किया था उस बच्ची ने। चली गई, बाजार में जाकर लाइन में लग गई। सुबह से दोपहर हो गई, कोई ना आया। शाम हो गई, कोई ना आया। दिन मुकम्मल हो गया, कोई ना आया। जब
कोई नहीं आया तो बाजार में ऐलान हुआ, जिनको खरीदना था वो खरीद के ले जा चुके, जो बाकी हैं वो औरतें और लड़कियां घर वापस जा सकती हैं। वो तमाम शहजादियां वापस आ गई। जैसे ही घर में बेटी आई, बूढ़े बाप ने अपनी बच्ची का कुर्ब हासिल किया, करीब किया अपनी बेटी को और करीब करके कहा, मेरी शहजादी एक बात तो बता दे। कहा क्या बताऊं? कहा ये बता कि सुबह से तू थी कहां? बच्ची रोने लगी। कहा अब्बा जान मत पूछिए। कहा नहीं, मेरी शहजादी बता तू थी कहां, मेरी बेटी बता तू थी कहां। इतना जब कहा तो बच्ची बोली, अब्बा जान घर में कई दिन का फाका था, आप इतने लागर कि अब आपके पैरों से और आपकी कमरे मुबारक से उठा नहीं जाता, इसलिए मैं बाजार उसमें चली गई जहां औरतों को बेचा जाता, जहां पर औरतों की बोली लगती है, जिस्म फरोशी होती है। बाप ने इतना सुना, खुदा की कसम गैरतमंद बाप, मुत्तकी परहेजगार बाप बिस्तर से उठकर खड़ा हो गया। बेटी क्या कह रही हो? कहा अब्बा जान भूख ने निठाल कर दिया था, अपनी भूख बर्दाश्त कर लेती, मगर बहन भाइयों का फाका बर्दाश्त नहीं हुआ। इन मजबूरियों के तहत मैं अपने घर से कदम को निकाल के बाजार गई ताकि जिस्म को बेच के कुछ पैसा हासिल कर सकूं और अपने बहन भाइयों की परवरिश कर सकूं। इस शहर में बैठने वाले जिंदा दिल सुनियो, सुनो जुमला सुनो। इतना जब कहा बाप की आंख में आंसू आ गए। बाप ने अपनी बच्ची के सर पे हाथ रख के कहा, मेरी शहजादी सच बोल, सच बोल, क्या उस बाजार में क्या तेरी तरफ किसी ने नजर उठाई? क्या किसी ने बोली लगाई? क्या किसी ने तेरी कीमत लगाई? बच्ची रोकर कहती है, अब्बा जान इसी चीज का तो अफसोस है। कहा क्यों? कहा मेरे हुस्न जैसी कोई बाजार में लड़की नहीं, मैं जैसी कोई हसीना नहीं, मगर हैरत इस बात की है जो मुझसे कम हुस्न वाली थी उन्हें अच्छी अच्छी कीमतों से लोग उठा कर ले चले गए, मगर मेरी तरफ ना किसी ने नजर उठा के देखा, ना किसी ने मेरे बारे में पूछा, ना किसी ने कीमत लगाई। इतना जब कहा तो अब्बा ने सीने लगा के कहा, शहजादी क्या तुझे खबर नहीं है कि तेरी तरफ क्यों नजर न उठी? कहा नहीं। बाप ने कहा, बेटी सुन, अरे एक दिन गई है बाजार में, अगर कयामत तक भी जाके खड़ी रहेगी तब भी मेरी बेटी की तरफ कोई गैर नजर उठा कर नहीं देख सकता, इसलिए कि मैंने अपनी जिंदगी में तुझे कभी कोई हराम लुक्मा खिलाया नहीं है। दलाली करके, हराम कमा के, नाजायज कमा के, किसी पे जुल्म करके, किसी का पिलोट दबा के, किसी की गज दो गज खेत की जमीन दबा के, अपने आप को बड़ा मालदार और ऊंचा कहने वाले, वक्ती तौर पर तू पैसा कमा सकता है, अनाज उगा सकता है, मगर उन लुक्मों का असर तेरी नस्लों में जाएगा। किस में जाएगा? जोर से बोलो। अगर किसी की दबा चुके हो ना तो वापस कर दो, मरने से पहले सजा तुम्हें मिलेगी, मजा तुम्हारी औलादें लेंगी। सजा तुम्हें मिलेगी, मजा तुम्हारी औलादों को मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, सुन लीजिए, हराम मत खाइए, दलाली मत कीजिए, जुल्म मत कीजिए, जाती मत कीजिए, किसी का दिल मत दुखाइए, समझ गए? नाजायज जिंदगी में कभी कदम मत उठाइए। अपने बाप से बेपनाह प्यार कीजिए, अपनी मां से मोहब्बत कीजिए, पड़ोसियों का हक अदा कीजिए, रिश्तेदारों से मोहब्बत करके अपनी जिंदगी को गुजारिए। और अल्लाह ने जो माल और दौलत दिया ना, नाजायज जगह खर्च मत करो, गुलशन इस्लाम में खर्च कीजिए। एक भी बच्चा जिंदगी में कामयाब होके अगर निकल गया, जब जब कुरान और हदीस पढ़ेगा, सवाब तुझे भी मिलेगा, तेरी नस्लों को भी मिलता रहेगा। मैंने काफी लंबी तकरीर कर ली, दौरान गुफ्तगू कोई खता मुझसे हुई हो, अल्लाह अपने हबीब के सदक़े मुझे माफ फरमाए। जोर से बोलो। हाँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैहि वमा अलैना इल्लल बलाग। कलमा शरीफ मेरे साथ सारे लोग पढ़ें जोर से।
ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।